अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस इरम। मैं आपको पढ़ाऊँगी वाक़फ़ियत आमा। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वाक़फ़ियत आमा का, उसका नाम है बीमारियों के असबाब और बचाव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बीमारियों के असबाब और उसके बचाव के बारे में। पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सारा तफसील से बताऊँगी। तो आप अपनी बुक निकालें, किताब निकालें वाक़फ़ियत आमा की, इसका सफ़ा नंबर 12। तो बच्चों किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलें। हमारा उन्वान है बीमारियों के असबाब और बचाव। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बीमारियां जरासीम के ज़रिए फैलती हैं। जरासीम इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते। ये गंदे हाथों, लिबास, खुराक और दूसरी चीज़ों पर मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें नज़ला, ज़ुकाम और ऐसी ही दिगर बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो फिर हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिस्म और लिबास की सफाई, जल्दी सोना और जल्दी उठना, वर्जिश, अच्छी ग़िज़ा। तो बच्चों आपने इस सबक की घर पर बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इसके और मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई और लिखना आ जाए। जी बच्चों, तो मैं अब आपको बीमारियों के असबाब और उसके बचाव के बारे में बताऊँगी। ठीक है, बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, बीमार हम कैसे होते हैं। जिस्म और लिबास की सफाई, सबसे पहले जो है हमारे पास वो जिस्म और लिबास की सफाई। अगर हम अपने जिस्म और अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। जिस्म की सफाई के लिए आपको मैंने पिछले सबक में भी बताया था कि हम अपने जिस्म की सफाई के लिए क्या कर सकते हैं। दांतों को साफ़ रखना, अपने हाथों को साफ़ रखना, अपने रोज़ नहाना है, ठीक है, और अपने नाखून काट के रखने हैं और उनकी सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, और जिस्म की सफाई कैसे हम लिबास की सफाई हम कैसे करेंगे? लिबास की सफाई के लिए हम अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखेंगे। रोज़ हमने अपने कपड़े बदलने हैं, रोज़ नहाना है, नहाने के बाद क्या करना है? हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और खाना खाते हुए भी ध्यान रखना है कि हमारे कपड़ों पे कोई चीज़ ना गिरे, उसके दाग ना लगें। ठीक है, उसके अलावा जब आपके हाथ गंदे होते हैं या कुछ, आपने अपने कपड़ों से उसको साफ़ नहीं करना। ठीक है, उसको आपने धोना है। और इसके अलावा टिशू यूज़ कर सकते हो, वाइप्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा कपड़े रखेंगे तो आपका जिस्म भी साफ़ रहेगा और आप लोग प्यारे भी नज़र आओगे। दूसरा है हमारे पास वर्जिश। जी, सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश नहीं करोगे तो क्या होगा? आप लोग लेज़ी रहोगे, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगी। तो सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम आप उठें, उठ के नहाएं, नहा के फ़्रेश हों, उसके बाद आप वर्जिश करें। वर्जिश के बाद भी नहाया जा सकता है वैसे तो। ठीक है, इसमें वर्जिश में आपकी वॉक भी आ जाती है, मॉर्निंग वॉक होती है, इवनिंग वॉक होती है, आप चहलकदमी कर सकते हो, घर में कर सकते हो। आज तो कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं जा सकते हो, लेकिन आप घर में जो है वो वर्जिश लाजमी करें। वर्जिश करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो एक्टिव रहेगा और हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो वर्जिश करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जल्दी सोना और जल्दी उठना। जल्दी सोना और जल्दी उठना जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी नहीं सोओगे तो क्या होगा? आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सुबह आपसे जल्दी उठा नहीं जाएगा। जब सुबह आप उठोगे नहीं जल्दी तो फिर आपका हर काम लेट होगा, आप टाइम से कोई भी काम नहीं कर सकोगे। सुबह जल्दी नहीं उठोगे, अपनी क्लास नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपकी क्लास मिस हो जाएगी, आपका जो सबक पढ़ाया जा रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाया टीचर ने, वो नहीं आप कर सकोगे। ठीक है, वो फिर आपका वो भी मिस हो जाएगा। फिर ऐसे ही पूरा दिन जो है वो कोई भी रूटीन से काम नहीं हो सकेगा आपका टाइम से। ठीक है, जैसे नमाज का टाइम होता है, नमाज टाइम से पढ़ते हैं, अगर नमाज का टाइम निकल जाता है तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, और जल्दी सोना भी ज़रूरी है। जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे ना। अगर आप जल्दी सोएंगे ही नहीं तो सुबह अगर आप जल्दी उठ भी जाते हो तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप लेज़ी फील करोगे, थका हुआ फील करोगे और आपको नींद आती रहेगी। किसी चीज़ पे आप ठीक तरीके से तवज्जो ही नहीं दे सकोगे, कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे किसी भी काम पे। तो इसलिए रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि सुबह जल्दी उठ सको और फ्रेश माइंड के साथ सब कुछ कर सको। अच्छी ग़िज़ा हम सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आपका जिस्म अच्छा रहेगा ना। अगर आप
जंक फूड खाते हो, ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हो जो कि सेहतमंद ग़िज़ा नहीं है, तो आपकी क्या होगा, आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आपको मुख्तलिफ बीमारियां भी उससे लगेंगी। इसके लिए सेहतमंद ग़िज़ा अच्छी ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्ज़ियां, फल, दूध, मछली खा सकते हो आप इसमें, ठीक है। दूध रोज़ पियो लाजमी, बच्चों के लिए वैसे भी आपकी तो ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज के लिए तो दूध बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग एटलीस्ट 2 टाइम तो ज़रूर दूध पिया करो, एक सुबह नाश्ते में और रात को सोने से पहले भी पी सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट्स तो वैसे ही बहुत मज़े के होते हैं, तो फ्रूट्स खाया करें आप लोग बच्चों, फ्रूट बहुत टेस्टी होते हैं और मज़े के होते हैं और हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ वाइटामिन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल्स भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप बहुत से बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, सब्ज़ियाँ हमें ताकत देती हैं, ठीक है, और हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती हैं बीमारियों से बचने की, ठीक है। इसके अलावा मीट है, मछली है, आप वो खा सकते हो। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हमें सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, ठीक है जी बच्चों। अब हम इस सबक की मश्क करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये कुछ तस्वीर दी हुई हैं, ठीक है, इनमें से हमने क्या करना है, ये हमारे पास बॉक्सेस हैं और नीचे कैप्शंस दी हुई हैं, हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमने इन तस्वीर में दी गई तस्वीर में से कौन सी अच्छी आदत नज़र आ रही हैं, नीचे हर आदत के सामने इस तस्वीर का नंबर लिखें। क्या करना है, हमने हर तस्वीर के सामने उस आदत का नंबर लिखना है हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या है, दांत साफ़ करना। अब आप तस्वीर में देखेंगे दांत साफ़ करना कहाँ बना हुआ है, ये बच्चा दांत साफ़ कर रहा है ना। इस तस्वीर का क्या नंबर है, नंबर 3। तो हम जो पहला वाला बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे, 3। तो पहले बॉक्स में आप लिखेंगे 3। दूसरा है हाथों को साबुन से धोना। अब आप ऊपर देखें, हाथ कहाँ पे धो रहा है बच्चा, ये देखें हाथ यहाँ पे धुल रहे हैं ना, हाथ यहाँ पे साफ़ हो रहे हैं। तो इस तस्वीर का क्या नंबर है, नंबर 4। तो हम दूसरे वाले खाने में लिखेंगे नंबर 4। हाथों को साबुन से धोना, उसके सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे 4। अब नेक्स्ट है सुबह जल्दी उठना। अब आप ऊपर तस्वीर में देखें कहाँ पे बच्चा सुबह उठ रहा है सो के जल्दी, नंबर 1 पे, यस नंबर 1 पे। तो हम इस वाले खाने में क्या लिखेंगे, 1। सुबह जल्दी उठना, इसके सामने जो खाना है वहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। और जो हमारे पास आखिरी है उसमें है सेहत बख्श खेल खेलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कहाँ पर खेल खेला जा रहा है, 4 तस्वीरें हैं, सबके हमने नंबर्स लिख दिए हैं, 1 रह गई है ये, यहाँ पे बच्चा खेल रहे हैं ना गेंद के साथ, तो इसका क्या नंबर है, नंबर 2। तो हम जो है आखिरी वाले खाने में क्या लिख देंगे, नंबर 2। तो बच्चों इसको आपने साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है, और ये इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर लोगे। अब हम अपनी अगली सरगर्मी करेंगे जी बच्चों। तो अब हम इस सबक की अगली सरगर्मी करेंगे। अगली सरगर्मी क्या है, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कामों पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है। ये नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से हमारे जो ज़रूरी काम है वहाँ पर हमने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है कि हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए। पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल, पीने के लिए हमें साफ़ पानी इस्तेमाल करना चाहिए ना जी। तो इसके सामने वाले बॉक्स में हम टिक का निशान लगाएंगे। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, उसमें जरासीम होंगे और हमसे बीमार होंगे। रोज़ाना वर्जिश करना, रोज़ाना वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा है ना जी। तो इसके सामने भी हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है मट्टी में खेलना। मट्टी में खेलना अच्छा है सेहत के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मट्टी में खेलना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे होंगे और मट्टी में जरासीम होते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो इसके सामने बॉक्स में हम क्रॉस कर देंगे। अब है दांत साफ़ करना। दांत साफ़ करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसके सामने भी हम टिक लगाएंगे। खाने से पहले हाथ धोना, जी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए, इसके सामने भी टिक। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को बढ़ाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको क्रॉस करेंगे। फल और सब्जियां खाना, फल और सब्जियां खाना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है,
सेहतमंद रहने के लिए फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। देर से सोना सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके सामने वाले बॉक्स में हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। हमने किस बॉक्सेस के में जो है वो टिक का निशान लगाना है। पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल, टिक। रोज़ाना वर्जिश करना, यहाँ पर भी टिक। मट्टी में खेलना, क्रॉस। दांत साफ करना, टिक। खाने से पहले हाथ धोना, टिक। नाखूनों को बढ़ाना, क्रॉस। फल और सब्जियां खाना, टिक। देर से सोना, क्रॉस। तो बच्चों आपको इन सबक जो हमने आज पढ़ा है इससे पता चल गया होगा कि हमें हमारे सेहतमंद रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या काम करने चाहिए और किन कामों से हमें बचना चाहिए। तो आपने अब अपनी ज़िंदगी में इन तमाम कामों को जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं वो अप्लाई करना है। आपने उनको मतलब अपनाना है, उन अच्छी आदत को, और बुरी आदत से जो है वो बचना है, ठीक है। आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।